इसके बाद हम पढ़ते हैं जी टाइप्स ऑफ बोन। दूसरा हमारा छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन। अगर बोन की क्लासिफिकेशन की जाए तो उसकी शेप्स के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से तो हड्डियों की कितनी इकसाम बनती हैं। तो इससे भी आपको बहुत सारे सवालात मिलेंगे और कंफ्यूजिंग होंगे। ख़ास तौर पे लॉन्ग बोन्स का बहुत जगह पे लिखा होगा कि ये कहीं पे एक्ट एज लीवर करती हैं, कहीं पे ये स्ट्रेंथ देती हैं, कहीं पे एरिया प्रोवाइड करती हैं अटैचमेंट के लिए। ठीक है जी। लेकिन इसका मेन और अहम फंक्शन वो भी हमने ज़रा डिस्कस करना है कि सही वाला और इसका मेन फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम कहते हैं जी कि हड्डियों की क्लासिफिकेशन हम करते हैं तकरीबन कोई 5 या 6 टाइप्स में। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स हैं, लंबी हड्डियाँ। दूसरे नंबर पर शॉर्ट बोन्स। तीसरे नंबर पर फ्लैट बोन्स। चौथे नंबर पर इर्रेगुलर बोन्स हैं, बेतरतीब यानी कि टेढ़ी मेढ़ी जिसको हड्डियाँ हम कहते हैं। पांचवें नंबर पर सिसेमॉइड बोन्स हैं, सेसेमॉइड बोन्स। और छठे नंबर पर है सुचरल बोन्स। वैसे ये मेन 5 है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने सुचरल बोन्स का भी जिक्र किया है, तो इसलिए इसको भी हम शामिल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मेन फीचर्स क्या हैं इनके। लॉन्ग बोन क्या करती हैं जी? लॉन्ग बोन लार्जर ज़्यादा होती हैं, वाइड कम होती हैं। यानी कि इनकी लंबाई, अभी आपने लॉन्ग बोन की डायग्राम भी देखी थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपने देखा लंबाई इसकी ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, तो लार्जर देन वाइड। अच्छा, उसके बाद है इसकी एक शॉफ्ट होती है, और जो हमारे दोनों लिम्ब्स हैं, लिम्ब्स का क्या मतलब है? दोनों एक्सट्रीमिटीज, बाजू और टांगे। ठीक है जी, दोनों को लिम्ब्स कहते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। दोनों में लॉन्ग बोन पाई जाती हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया फिबोला, रेडियस अल्ना, तो ये क्या होंगी? लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन का अहम काम क्या है? ये लिवरेज प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। लीवर एक रॉड लाइक चीज़ है। फिजिक्स के मुताबिक लीवर की डेफिनेशन है, लीवर इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, और एक रॉड लाइक चीज़ है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एफर्ट, लोड और फिल्क्रम, और जो कि हमारे बहुत सारे मुश्किल काम को आसान कर देती है, लेस एफर्ट लगाकर ज़्यादा आउटपुट हमें देती है। तो ये लंबी हड्डियाँ लिवरेज का काम करती हैं या एक्ट एज ए लीवर। तो अपने माइंड में बिठा लें, कहीं पे भी दूसरा ऑप्शन हो तो उसको आप ख़त्म कर दें। हाँ, अगर ये ना सॉरी, ये ऑप्शन ना हो तो फिर आपने क्या करना है? अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, आपके मसल को जगह प्रोवाइड करती है, टेंडन और लिगामेंट को, बस ये एक एरिया प्रोवाइड करती है। नंबर 2 आते हैं जी हम शॉर्ट बोन्स के ऊपर। शॉर्ट बोन, नाम से ही जाहिर है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सेम होती है लेंथ और विड्थ में। और ये इनका काम क्या है? स्ट्रेंथ देती हैं, हमारी बॉडी को ताकत देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं। ईजी मिसाल के तौर पे क्या होगा? कार्पल और टार्सल्स। अगर इसलिए आपको नाम पहले याद करवाए थे, पूरी हड्डियों के सारे नाम वो याद किए आप लोगों ने? जी सर। हाँ जी, जी सर। गुड, क्योंकि इससे आगे हमारा काम आसान हो जाता है। उसके बाद है जी नंबर 3 पे आता है जी फ्लैट बोन। फ्लैट बोन थिन होती है, पतली होती हैं, लेकिन चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं, और इनका काम है जी प्रोटेक्शन करती हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स की, जैसे कि हार्ट की और लंग्स की और ब्रेन की। ब्रेन भी यहाँ पे आप अगर आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद जैसे कि स्टर्नम है, रिब्स हैं, या क्रेनियल बोन जिसको आप कह सकते हैं।
अच्छा, बल्कि क्रेनियल बोन्स को इसमें ना करें, वो फिर इर्रेगुलर बोन्स में उसका जिक्र होता है, इसमें आप ना करें क्रेनियल बोन्स को ना। ओके जी, नंबर 4 पे है इर्रेगुलर बोन्स। इनकी कोई शेप नहीं होती, ये रेगुलर नहीं होती, बेतरतीब होती हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को, जैसा कि वर्टिब्रल हमारे जो डिस्क्स हैं वो इर्रेगुलर होती हैं और हमारी बॉडी को सीधा खड़े होने में मदद देती हैं और शेप देती हैं, जैसे कि चेहरे और खोपड़ी की हड्डियाँ। ठीक है, तो ये इर्रेगुलर बोन्स हैं। उसके बाद फिर हम कहते हैं जी कि हमारे पास है सिसेमॉइड बोन। सिसेमॉइड बोन क्या है? इनकी शेप होती है जी सिसेम सीड की तरह। और सिसेम सीड क्या होता है? तिल। तिल नहीं होता, तिल का बीज। तिल सर्दियां हैं तो कभी जी ये सर। खाने चाहिए, वैसे तिल नहीं होते। जी सर, तो सबको ही पता होगा। हाँ जी, तो वो उसकी जो शेप होती है ना, उसी शेप से, इसीलिए इसको सिसेमॉइड बोन कहते हैं। शायद पहले आपको नहीं पता होगा लेकिन अब पता चल गया। तो ये नी कैप या पटीला जो है हमारा घुटने के ऊपर, ये हड्डी जो है दो, इनकी शक्ल तिल जैसी होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिसेमॉइड बोन्स। क्लियर? यस सर। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं छठे नंबर पर, सुचरल बोन्स। अच्छा, वैसे तो ये कोई अलग बोन नहीं है, लेकिन जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं, सर की हड्डियां हैं, उनके जो आखिरी सिरे हैं जिनके दंदे होते हैं, सूचर्स का आपको नाम भी पता है, उनको सूचर्स कहते हैं। और उन्हीं उन्हीं सूचर्स, वो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन्हीं को ही वो कहते हैं जी कि ये स्मॉल फ्लैट शेप इनकी होती है। और ये सूचर्स, दो सूचर्स के दरमियान में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, तो इनको हम कहते हैं सूचरल बोन्स। ठीक हो गया जी? सर ये खोपड़ी में जो जोड़ बनाते हैं उसको कहते हैं? हाँ जी, खोपड़ी में जोड़ होते हैं। ये ज़रा अगर आप देख लें, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो फ्रंटल बोन है, तो बेसिकली ये थोड़े से दंदेदार इस तरह से होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी सूचर्स। ये भी थोड़े से इस तरह से होते हैं। ठीक है जी, ये सूचर्स कहलाते हैं। ये गरारी के दंदों की तरह ये इस तरह से होते हैं, इनको हम कहते हैं सूचर्स। ओके जी, क्लियर है? ये बहुत आसान था। अब हम आते हैं जी जी सर। बोन सेल्स। जी, कौन पूछ रहा था जी? बोन के सेल्स सर जी, मैं सदफ। सादिया, सदफ। जी सर। ओके जी, सदफ बच्चे, ये सर अब क्योंकि मैंने इसकी एक एमसीक्यूज पढ़ा है तो उसमें ये है कि इसकी 5 टाइप्स हैं सेल्स की। तो मैंने 3 पढ़ी हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। जी, मेन इसकी हड्डी के जो सेल है ना वो 3 है। ठीक है, 5 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो वो ठीक नहीं है। ओके सर। अब जी हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको हम देखते हैं। इसका नाम है जी बोन सेल्स, हड्डी बनाने वाले जो सेल्स हैं। ठीक है, इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हैं और अगर आप ये आज वाला टॉपिक ज़रा अच्छे से कर लेते हैं तो आपके स्केलेटल सिस्टम के एटलीस्ट आधे एमसीक्यूज तो इसी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, सिर्फ 3 नाम है। अच्छा, याद रख लें, भूल जाता है तो बच्चों को सबसे पहले मैं बता रहा हूँ तुक्का। बी से बनाना, बी से बिल्ड करना, ब्लास्ट बिल्डिंग। वैसे तो ब्लास्ट वगैरह पढ़े हैं तो वो था धमाका करना, लेकिन नहीं, तो आपने बी को देखना है। तो बी का मतलब बी से बिल्डअप करना। तो ये है जी बोन फॉर्मिंग सेल, हड्डी को बनाने वाले सेल, बिल्ड करने वाले सेल। अच्छा, और ऑस्टियोक्लास्ट, सी से कट करने वाले, बी से बनाने वाले और सी से कट करने वाले सेल, ये बच्चों को मैंने बताया था।
ट्रिक के इस तरह से आप याद कर लें कि कहीं पे भूल जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप इस तरह से याद कर लें। इनकी फीचर्स हम पढ़ते हैं जी। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग न्यू बोन एंड रिपेयरिंग ओल्ड वन। अगर पुरानी हड्डी है तो उसको कोई फ्रैक्चर, कोई इशू हो गया है, तोड़ फोड़ हो गया, तो उसको रिपेयर करते हैं। और अगर नई हड्डी कहीं पे बन रही है, छोटा बेबी है, तो उसकी हड्डियाँ फॉर्म हो रही हैं, तो ये नई हड्डी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। ओके जी। उसके बाद फिर इसकी दूसरी फीचर है प्रोड्यूस अ प्रोटीन मिक्सचर ऑस्टिएड। ये बड़ा अहम सवाल है, इसका भी एमसीक्यूज आया होगा। ये एक खास किस्म की प्रोटीन तैयार करते हैं ऑस्टिएट। प्रोटीन क्या है? ये खास किस्म का मटेरियल है जो कि हड्डी को बनाने में मदद देता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, तो इसीलिए हड्डियां भी प्रोटीन ही। उसके बाद हम कहते हैं कि विच इज मिनरलाइज्ड एंड बिकेम बोन। अच्छा, सबसे पहले ये ऑस्टिएट, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, ये ऑस्टिएट बनाती हैं। नजर आ रही है आपको? ये ऑस्टिएट बनाते हैं। और ऑस्टिएट क्या करते हैं कि उसके साथ साथ मिनरल जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी मिनरल? कैल्शियम और फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम और फास्फेट जुड़ जाती हैं, और उसके इनके जुड़ने से ये बन जाती है एक हड्डी पूरी। यानी कि ये जो प्रोटीन मटेरियल तैयार किया था, इसके साथ मिनरल जुड़ती हैं तो एक हड्डी बन जाती है। क्लियर? यस सर। ओके जी। उसके बाद है, ये पाया कहाँ पे जाता है? ये प्रेजेंट इन डीपर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। और दूसरा ओसिफिकेशन सेंटर, और फिर फ्रैक्चर साइट। ये तीन जगहों पर पाया जाता है जी। अगर इस तरह से अगर मैं आप करूँ तो मेरा ख्याल कि कुछ नजर आ जाएगा आपको जी। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल कहाँ पर वाक़ई होते हैं? पेरियोस्टियम में वाक़ई होते हैं। एंडोस्टियम ओसिफिकेशन सेंटर। और हड्डी के अंदर जो लाइनिंग थी जिसका नाम था एंडोस्टियम, वहां पर पाए जाते हैं। और ओसिफिकेशन सेंटर क्या है? ओसिफिकेशन सेंटर को बता सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। सर जहाँ पर सारी हड्डियां आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। नो 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 नो। सर जी वो जो सेंटर पार्ट होता है, जो खुरखुरी सी होती है, नो तो सेंटर पार्ट जो रहते कलर की, नहीं 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 नहीं। कैसे होगा वो? ओसिफिकेशन जहाँ ग्रोथ होगी, मेटाफाइसिस जो बाद में बन जाएगा, वो होगा। हाँ जी, ये अब अतिया ने ठीक बताया कि जो एपिफाइजल प्लेट है ना, ठीक है, उस वो एपिफाइजल जो प्लेट है जिसका नाम है ग्रोथ प्लेट, वहीं पे ओसिफिकेशन होती है हड्डी की। हड्डी पुख्ता हो जाती है और आगे बनना बंद हो जाती है, वही उसकी एक मजबूती पूरी हड्डी की बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं ओसिफिकेशन सेंटर। वहाँ पर ये बोन फॉर्मिंग सेल पाए जाते हैं, और जहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा उसको रिपेयर करने के लिए, रीमॉडल करने के लिए फ्रैक्चर साइट पर या फ्रैक्चर वाली जगह पर पाई जाएगी। ये ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाएंगे। ठीक है जी, ऑस्टियोब्लास्ट की समझ आ गई? नई हड्डी बनाते हैं, रिपेयर करते हैं, पुरानी को जोड़ते हैं, और उसके बाद प्रोटीन मिक्सर बनाते हैं जिसका नाम है ऑस्टिएट। और उस ऑस्टिएट के साथ कैल्शियम और फास्फेट जुड़ जाते हैं, तो फिर वो एक हड्डी बन जाती है। तो ये पाया कहाँ पे जाता है? पेरियोस्टियम के अंदरूनी, पेरियोस्टियम के अंदर पाया जाता है, एंडोस्टियम के अंदर पाया जाता है। ओसिफिकेशन सेंटर, जिसको हम मेटाफाइजल एपिफाइजल प्लेट कहते हैं, वहाँ पर। और अगर कहीं पे फ्रैक्चर हो गया तो उस जगह पर पाया जाता है। ओके जी। उसके बाद है ऑस्टियोसाइट। अच्छा जी, अब ऑस्टियोसाइट को जरा मैं थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ी सी इसकी मैं डायग्राम बनाऊं। अच्छा, पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का काम याद रखना है। काम याद होगा तो फिर आगे ऑस्टियोसाइट आसान हो जाएगा। काम क्या करते हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट? ये मेकिंग न्यू बोन या रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, न्यू बोन या रिपेयरिंग करते हैं।
अच्छा जी, अब रिपेयरिंग करते करते फॉर एग्जाम्पल ये वो सेल्स हैं जो कि हड्डी बना रहे हैं। कौन से? ऑस्टियोब्लास्ट हैं। ये कौन से हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हैं, हड्डी बना रहे हैं। हड्डी बनाते बनाते हड्डी के कुछ सिरे ने इनको घेर लिया। क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाते बनाते खुद हड्डी के घेरे के अंदर आ गए। जैसे कि अगर कोई मिस्त्री है, मकान बना रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, और क्या होता है कि वो बिल्डिंग इस तरह से उसके वो गिर जाती है, दीवारें इकट्ठी हो जाती हैं, कहीं पे गिर जाते हैं तो वो अंदर ही बंद हो जाता है। तो ये हड्डी के अंदर ही कहीं पे कैप्चर होके रह जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मिस्त्री है, वो अंदर खड़े होकर पूरा मकान बना देता है, वो बाहर से दरवाज़ा भी नहीं रखता, ठीक है जी, अंदर से दीवारें तामीर करके ऊपर छत तामीर कर देता है और खुद अंदर रह जाता है किसी तरीके से, तो वो कैप्चर हो गया ना अंदर। तो इसी तरीके से ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, हड्डी बनाते बनाते खुद हड्डी के अंदर कैप्चर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है, ठीक है, और तब्दीली होने के बाद फिर शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, ये चेंज हो जाते हैं ऑस्टियोसाइट। ये अब फिर पुख्ता और मैच्योर सेल बन जाते हैं जिनका नाम रखा जाता है ऑस्टियोसाइट। तो बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट बनाते हैं या ऑस्टियोसाइट में तब्दील हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है जी, बोलेंगे जी जो बच्चे? हड्डी को खुराक प्रोवाइड करते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऑस्टियोसाइट्स ही नहीं होते? अरे मेरे बेटे पढ़ने तो दें आगे। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ तक जो मैंने बताया है वो क्लियर है? आगे आप ना चले, मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है। आगे चलेंगे तो फिर वो जो मैंने तरतीब लिखी हुई है वो भूल जाएंगे बच्चे। ठीक है, अच्छा, अब ऑस्टियोसाइट का ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप्ड, और जिस जगह के ऊपर ट्रैप होते हैं उनको हम कहते हैं ल्यूकनाई। वो क्या कहते हैं उनको? ल्यूकनाई। नहीं। अच्छा, इसको मैं अगर आपको पंजाबी या आम जबान में सराइकी में कहूँ, लुकन वाली जगह, ये क्या था? ये ट्रैप हो गए, लुक गए हैं ये सेल, और उस लुकने वाली जगह को हम कहते हैं ल्यूकनाई। अब याद रह जाएगा। जी सर। कीड़े ऑस्टियोब्लास्ट, छुप गए हैं सर उसके अंदर। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट जिस जगह पे ट्रैप हो गए, लुक गए हैं, उस जगह को साइंसी टर्म में हम कहते हैं ल्यूकनाई। और ल्यूकनाई के साथ ये बारीक बारीक लाइनें हैं, छोटी छोटी कैनाल्स हैं। इन कैनाल को हम कहते हैं, ये अगर हम देखें, एक मिनट, ये जगह जी है ल्यूकनाई, ठीक है, और इन जगहों को, ये जो इधर और इधर जा रही हैं, फिर एक और ल्यूकनाई बन जाता है, ठीक है, इसी के अंदर सेल्स हैं। अच्छा, अब ये जो जगह है इसको हम कहेंगे कैनालिकुली, कैनालिकुले, ल्यूकनाई ये वाले, और ये जो लाइनिंग है ये है जी कैनालिकुली। और यही लाइनें जो है ना यहाँ पर होते हैं जो ओस्टियोसाइट्स को ये नरिशमेंट, ये हड्डी को, अब जो आप कह रहे थे कि इन कैनालिकुली के ज़रिए, इन ट्यूब्स के ज़रिए ये खुराक प्रोवाइड करते हैं इन सेल्स को। ठीक है, तो ये बड़े अहम एमसीक्यूज वहाँ पे डिस्कस होंगे, उनको ज़रा आप देख लीजिएगा। तो इतने मुश्किल नहीं है, तरतीब से अगर आप चलेंगे तो ऑस्टियोब्लास्ट ट्रैप हो जाते हैं जी ल्यूकनाई में, उनको खुराक मिलती है कैनालिकुली के ज़रिए, ये कनेक्ट होते हैं बाय देयर ओन बोन, अपनी ही हड्डी बनाते बनाते ये ट्रैप हो जाते हैं। लेटर बिकेम मैच्योर, बाद में ये मैच्योर या पुख्ता सेल बन जाते हैं। अब उनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। अच्छा, अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन बोन मैट्रिक्स, हड्डी के गुदे में पाए जाते हैं, अंदर जो एक गुदा नहीं,
बल्कि हड्डी का जो अंदर एक जाल है, मैट्रिक्स है, उसमें पाए जाते हैं। और मॉनिटर एंड मेंटेन बोन टिश्यू, ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और मेंटेन करते हैं। मेंटेन के साथ साथ आप मेंटेन का मतलब ये है, एक नरिश करते हैं। नरिश के स्पेलिंग बच्चे क्या होगा, मेरे माइंड